नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं पायल शर्मा। तो आइए चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन और कोरोना के केसों को लेकर गहन मंथन हुआ। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि काफी समय से भेंट नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर आगामी तैयारियों पर चर्चा की गई है। प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी अवगत कराया है। इस विषय में किस तरह से आगे बढ़ना है वह हमें बताया जाएगा। हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। हिसार में हुए विवाद को लेकर सीएम ने कहा कि सारा विषय केंद्र नेतृत्व के सामने रख दिया है। वे भी इस बात से सहमत है कि इस प्रकार के काम में विरोध करना उचित नहीं है। प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम की भी जानकारी केंद्रीय स्तर पर दी गई है। हम धैर्य रखकर आगे बढ़ेंगे और तमाम चीजों का कोई न कोई हल निकालेंगे। सीएम ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर भी केंद्र को बताया गया है। इसके लिए सरकार दवाइयां आयात कर रही है। इसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बना। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर रही छात्रा ने सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे यूनिवर्सिटी में लैब के अंदर जहर निगल लिया। जब लैब इंचार्ज महिला वहां पहुंची तो दरवाजे को हिलाने पर उसकी कुंडी खोली तो छात्रा नीचे पड़ी थी। तुरंत पुलिस व स्टाफ को सूचित कर छात्रा को हिसार नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृता का कोविड टेस्ट करवाया। टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आई। पुलिस ने लड़की के पिता के बयान पर बायोटेक विभाग की चेयरपर्सन नमिता और विभाग के एचओडी संदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी पर एचओडी संदीप अवैध संबंध के लिए दबाव बनाता था। जेजेयू की ओर से दिया गया कंप्यूटर करीब 1 महीने से वापस मांगने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस कंप्यूटर में उसकी बेटी की शिक्षा का लैब से संबंधित पूरा डाटा था। अगर दे देती तो उसकी मेहनत भी खराब हो जाती। पिता ने बताया कि उनकी बेटी सुबह करीब 10 बजे घर से निकली थी। दोपहर में वह टोहाना में थी। साले ने फोन कर छात्रा की तबीयत खराब होने की जानकारी दी। जब वहाँ हिसार पहुंचे तो पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। हालांकि जहर निगलने का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। लड़की के पिता ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन लैब इंचार्ज महिला उसकी बेटी को लैब में पौधों को पानी देने के लिए बुलाती थी। उसकी बेटी ने कंप्यूटर वापस मांगने की शिकायत कुलपति को ईमेल के माध्यम से की थी, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। पिता ने इस मामले में सीधे तौर पर कुलपति को उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उसे लग रहा है कि उसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए उसने कुलपति को एक पत्र भी लिखा था। पिता ने बताया कि उसकी बेटी के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उसने लिखा है कि मैं मेरे मम्मी पापा को मिस करती हूँ। मैं हार चुकी हूँ। मेरी आत्मा पूरी तरह से घायल हो चुकी है। मैं अपनी मम्मी जैसी नहीं बन सकी। इस बारे में आरोपी एचओडी संदीप से उसका पक्ष लेने का प्रयास किया गया है, तो उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो सका। तूफान का असर हरियाणा में भी शुरू हो गया है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को अधिकतम तापमान में 60 डिग्री तक गिरावट हुई है। गर्मी के साथ उमस में भी राहत मिली। आसमान में छाए बादलों के कारण सुबह के समय मौसम सुहाना बना रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अरब सागर पर तूफान के कारण देश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इस तूफान का असर हरियाणा के पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। हालांकि सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। हवा होने के कारण हुम्मस भी बढ़ी। तापमान और उमस बढ़ने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास हुआ। मंगलवार से मौसम ने करवट ली है। सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान ने भी गोता लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मई तक आसमान में बादल छाने और तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। इस कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। इससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा के करनाल जिले में जमीनी विवाद में छोटे भाई की हत्या का मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह ही पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। कत्ल करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वारदात सोमवार देर रात की है। मृतक की पहचान गाँव ओंदग निवासी सोनू के रूप में हुई है। आरोपी भाई का नाम महेंद्र है। कत्ल करने से पहले दोनों भाइयों के बीच झगड़ा और हाथापाई हुई थी। फिर गुस्से में आकर महेंद्र ने सोनू पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। दोनों भाई ड्राइवर का काम करते थे। वारदात के समय सोनू की पत्नी उसके 4 वर्षीय और 1.5 वर्षीय बेटों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो चुका था, लेकिन विवाद चल रहा था। निसिंग थाना प्रभारी ऋषि पाल ने बताया कि टीम ने साक्ष्य जुटा लिया है कि फिलहाल आरोपी फरार है। परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। आए दिन ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण अपनों से बिछड़ जाने के दर्द ने हरियाणा तकनीकी संघ के साथियों को झकझोर दिया। इसके बाद हरियाणा तकनीकी संघ के साथियों ने अपने इस समाधान के लिए प्रयास शुरू किए। वह हरियाणा सरकार की घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने की पहल में टीम हरियाणा के जींद, पानीपत व गुरुग्राम में आगे आई, जिसके तहत संस्था जिला प्रशासन के साथ मिलकर घर पर ही रहकर अपना इलाज करवा रहे मरीजों को उनके घर पर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कर रही है। घर पर ऑक्सीजन पहुंचाने के दौरान हरियाणा तकनीकी संघ की शाखा अन्ना टीम जींद के साथियों को एहसास हुआ कि आए दिन जींद के कुछ नए लोग उनसे कुछ खाली सिलेंडर की मांग कर रहे हैं। जब इस बारे में जींद रेड क्रॉस के सचिव राज कपूरा सूरा से बात की तो पता चला कि रेड क्रॉस भी आकर मरीज के परिजन खाली सिलेंडर न होते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की मांग करते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था न होने के कारण उनको मायूस होकर खाली हाथ लौटे जाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए टीम के इंजीनियर साथी विनय व विश्वजीत ने अपने आसपास के प्रदेशों में सिलेंडर बनाने वालों या देने वालों से संपर्क करना शुरू किया, जिसके बाद आखिर पानीपत की एक निजी कंपनी 15,000 प्रति सिलेंडर सिक्योरिटी के आधार पर 20 सिलेंडर देने को तैयार हुई है। जिसके बाद हरियाणा तकनीकी संघ ने जिला प्रशासन को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए लिखा और प्रशासन की अनुमति के बाद संस्था द्वारा निजी कंपनियों को सिक्योरिटी जमा करवा दी है। इस अवसर पर अन्ना टीम साथी सुशील ने कहा कि 2013 से अन्ना टीम का प्रयास रहा है कि हम जींद की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें ताकि हमें जींद से प्लान करने की नौबत न आए। बस इसी दिशा में साथियों का ये छोटा सा प्रयास है कि हमें उम्मीद और विश्वास है कि जिले की अनेक संस्थाएं और सामाजिक लोग मुहिम में आगे आएंगे, जिनके प्रयास हम अपनों को समय पर प्राण वायु पहुंचाकर प्राण बचाने में सफल होंगे। इस अवसर पर साथ ही बलविंदर, सुशील, विनय, विश्वजीत, बिट्टू, हेमंत, कोचर आदि मौजूद हैं। हंसी खुशी अपने घर जाने के लिए निकले एक परिवार के लिए कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। महज 5 मिनट की देरी इस परिवार के बच्चों के लिए मौत बन गई। अगर 5 मिनट की देरी न होती तो अपने गांव जाने वाली बस में सवार होकर चले जाते, लेकिन 5 मिनट की देरी से बस निकल जाने के चलते ऑटो में सवार होकर वापस लौट रहे थे और रास्ते में तेज रफ्तार ऑटो डिवाइडर से टकराने से चलते ऑटो में सवार मासूम भाई बहन की मौत हो गई। उनकी माँ, मामा व पड़ोस की महिला घायल हो गई है। दर्दनाक हादसा हरियाणा के सोनीपत में गांव बारोट फ्लाईओवर पर हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में रखवा दिया। पुलिस ने मृतक बच्चों मामा के बयान पर ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। तो इसी के साथ जुड़े रहे इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल के साथ। आपके साथ मैं पायल शर्मा। नमस्कार।